हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश सर आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल योगेश सर शिक्षा एकेडमी में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का मैप का क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, तो स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का मैप का क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। इसके पहले स्टूडेंट मैंने आप लोगों को 2 दिन का रोड मैप प्लान बताया है, ठीक है, कैसे आप लोग ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जो 26 मार्क के ऑब्जेक्टिव हैं वो कैसे आप लोग स्कोर कर सकते हो, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। उसके बाद में 100 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, 100 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जिसमें MCQ, रॉन्ग पेयर और आंसर इन 1 सेंटेंस, ये टोटल मिला के 100 MCQ मैंने अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों ने अभी तक वो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा कि नहीं देखा। जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, लास्ट एग्जाम की जो फाइनल स्ट्रेटेजी बताई है मैंने, वो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। अगर नहीं देखा है तो जाके पहले वो क्वेश्चन देखो, वो रोड मैप प्लान देखो, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, वो सब देखने के बाद में फिर आप लोग इस वीडियो को देखो, ठीक है। तो ये या तो फिर अभी पहले ये वीडियो देख लो, फिर जाके वो दोनों वीडियो देख लेना। क्लियर है। तो आप लोगों के लिए जो रोड मैप प्लान है वो कैसे एग्जीक्यूशन करना है, 26 मार्क में हमारा 8 मार्क हमें ग्राफ देगा। 26 मार्क में कौन देगा? 8 मार्क हमारा ग्राफ देने वाला है। तो वो जो ग्राफ का 8 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, वो कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो पेपर मैंने निकाला हुआ है, बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, इसमें एक मैप वाला क्वेश्चन है जिसमें मैप फिल करना है, ठीक है, और बाकी यहाँ पे ऑब्जर्व करके आंसर लिखना है। साथ ही में ग्राफ वाले क्वेश्चन भी हैं, जो ग्राफ के क्वेश्चन देख के लिखने होते हैं, ऑब्जर्वेशन करके लिखने होते हैं, वो सारे क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आ गया हूँ, ठीक है। 6 मार्क के क्वेश्चन जो आते हैं, 3 ग्राफ के, 3 क्वेश्चन लिखने का, 3 ग्राफ बनाने का, तो ये सब मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो है मैप फिलिंग का, ठीक है। क्या बोला है? मार्क द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया सप्लाइज टू यू, राइट द इंडेक्स। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे ब्राज़ील का मैप दिया हुआ है, ठीक है। ब्राज़ील का मैप दिया हुआ है तो हम लोग ब्राज़ील का मैप करेंगे, ठीक है। ब्राज़ील का मैप पहले दिया हुआ है, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर हम ब्राज़ील का मैप को फिल करना सीखेंगे। पहला दिया हुआ है पंपास, दूसरा दिया हुआ है मजारो आइलैंड, फिर कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, पिको दे नेवेलिया, पराना रिवर और मरनाहो स्टेट, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है और इसी को हमें क्या करना है? ग्राफ में फिल करना है। क्या करना है? ग्राफ में फिल करना है। क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा एक ब्लैंक मैप रहेगा जो हमें एग्जामिनर प्रोवाइड करेंगे, एक बोर्ड एग्जाम में हमें प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सबसे पहला क्वेश्चन, एक मिनट में सेटअप कर लेता हूँ ज़रा मैप भरने के लिए। हाँ, तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है? पंपास दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है? यहाँ पे पंपास दिया हुआ है, फिर मजारो आइलैंड दिया हुआ है, कैपिटल ऑफ ब्राज़ीलिया, पिको दे नेवेलिया, पराना रिवर और मरनाहो स्टेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पंपास को देखते हैं, पंपास कहाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो पंपास जो है वो क्या है? कैपिटल का एक स्टेट है जो कि साउथ साइड में आता है। कहाँ आता है? साउथ साइड में आता है। तो हम इसको इंडिकेशन दे देते हैं यहाँ पे। इसको हमने बना दिया, एक मिनट पेन से लिख लेता हूँ, इसको हमने बना दिया स्टार। क्या बना दिया? स्टार बना दिया, ठीक है। ये है हमारा पहला 1, ये क्या है? हमारा 1। क्लियर, ठीक है। सेकंड क्या बोला है? सेकंड क्या बोला है? मराजो आइलैंड। तो मराजो आइलैंड कहाँ पे है? सबसे टॉप पे, नॉर्थन हिस्सा जो इसका वो क्या है? हमारा मराजो आइलैंड है, ठीक है। टॉप का जो हिस्सा है, ये उठा वाला हिस्सा जो है, ये जो उठा हुआ हिस्सा है यहाँ पे, ये हमारा दूसरा, इसको हम क्या करते हैं?
डॉट डॉट बूंदी बूंदी कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें इंडेक्स बनाने में इजी पड़े, ठीक है। तीसरा क्या बोला है? तीसरा बोला है कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। कैपिटल ऑफ ब्राज़ील कहाँ है? ब्राज़ीलिया। देखो यहाँ पे ऑलरेडी इंडिकेशन दिया हुआ है हमें, ये क्या है हमारा कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, तो ये है 30 नंबर, ठीक है। फिर चौथा क्या दिया हुआ था हमें? फोर्थ क्या दिया हुआ है? पिको दे नेवेलिया। पिको दे नेवेलिया ये क्या है? पिको दे नेवेलिया क्या है? ये है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट पे एक स्टेट है। क्या है? पिको दे नेवेलिया वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट पे क्या है? एक स्टेट है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पिको दी नेवेलिया, तो ये कितना नंबर हो गया? 4 नंबर हो गया। पांचवा क्या दिया हुआ है? फिफ्थ क्या दिया हुआ है? फिफ्थ दिया हुआ है पराना रिवर। तो जहाँ पे ये मिला अपना पंपास, उसी के ऊपर क्या है? पराना रिवर है, ठीक है। पराना रिवर कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो हम इसको नदी जैसा बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 5। कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है? छठवा हमारा मरानहो रिवर, मरहानो स्टेट। तो मरहानो स्टेट कहाँ पे हमारा? ये यहाँ पे शायद एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे 1 2 यहाँ पे मरहानो स्टेट यहाँ पे है। तो इसको हम लोग बना देते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ये हो गया हमारा 6 नंबर, ठीक है। तो 6 का 6 दिया था हमने, 6 के 6 मैपों को फिल कर दिया। देखो इसके मैप फिल करने का ईजी होता है, पता है क्या? जब आपको पता होता है कि कहाँ पे क्या दिया हुआ है, कहाँ पे क्या दिया हुआ है, तब इजी रहेगा, ठीक है। अब हम इसका इंडेक्स बना लेते हैं। इंडेक्स यहाँ पे बना देंगे, जो जगह दी होती है हमें वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इंडेक्स लिखेंगे, फिर इंडेक्स बनाएंगे। यहाँ पे ऐसे बड़ा सा यहाँ पे सिंबल बना देंगे, इधर कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्या दिया हुआ था? पंपास। पहला दिया था पंपास। इंडेक्स बनाना मत भूलना, तो सारे मार्क्स कट जाएंगे आपके। इंडेक्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। पंपास हो गया। दूसरा क्या बोला था? मराजो आइलैंड। तो मराजो आइलैंड के हमने क्या किया था? डॉट डॉट किया था। तो सेकेंड है हमारा मराजो। इसके लिए हमने क्या किया था? सर्कल बना के डॉट डॉट दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा क्या बोला है? कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। तो ये हो जाएगा कैपिटल, ये क्या है? हमने क्या किया था? सर्कल किया था। क्या किया है? सर्कल। 3 हो गया। चौथा क्या है? चौथा है पिको दी नेवेलिया। तो पिको दी नेवेलिया को हमने क्या किया? पिको दी नेवेलिया, ठीक है। 4 ही करने होते हैं, बट आप लोग 6 करके आओगे। कोई गलत हो गया तो, बाय मिस्टेकली गलत हो गया तो, ठीक है। 4 करने होते हैं। फिर पांचवा यहाँ पे जो दिया था उसको हम लोग यहाँ पे रिवर बना देंगे, पंपास। और अगला क्या था हमारा? 6 वाला क्या था? मरहानो। तो उसको हमने क्या दिया हुआ है? ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ग्राफ फिलिंग है, मैप फिलिंग है, कैसे करना है। 4 मार्क आपके हाथ में है, आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। ये कब होगा? जब आपको स्टेट याद रहेंगे तब। क्लियर? चलो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि ऑब्जर्व द गिवन मैप एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ऑब्जर्व करना है और उसका आंसर हमें लिखना है। ये जो मैप दिया हुआ है ब्राज़ील का दिया हुआ है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या पूछा गया इसमें। तो पूछा है व्हाट डज द अबव मैप इंडिकेट, हाउ मेनी टाइम्स जोन आर शो इन द मैप, फिर विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज अहेड टू ऑफ अदर, व्हाट डज द डार्क लाइन इन द मैप शो, और टू विच डायरेक्शन डज वॉन्टो डी सिक्सिया लाई। तो ये पूरा मैप को मैं जूम करता हूँ एक बार, आप लोग देखो इसको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कितने टाइम दिए हुए हैं, क्या इंडिकेशन दिखा रहा है। थोड़ा सा बाहर चला जा रहा है, जूम आउट कम करते हैं। ये दिख रहा है अभी,
ठीक है, मैप ऑब्जर्व करते हैं। दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले ऊपर देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैप पे, अगर मैप में पूछा कि ऊपर वाला मैप क्या दिखा, तो यहाँ पे लिख के दिया हुआ है ब्राज़ीलियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या दिया हुआ है? ब्राज़ीलियन स्टैंडर्ड टाइम हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द अबव मैप इंडिकेट। तो अब इस थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, अब मैं आंसर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें, पहला आंसर इसका क्या है, यहाँ पे क्या है आंसर लिख रहे हैं, फर्स्ट का क्या है, तो ये है ब्राज़ीलियन स्टैंडर्ड टाइम। तो पहला क्या है, ब्राज़ील स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, हाउ मेनी टाइम जोन आर शो इन द मैप। कितने टाइम जोन दिखा रहे हैं, तो ऊपर देखो कितने दिख रहे हैं, एक, देखो ऊपर ये एक है, ये दो है, ये तीन है, और ये कितना है, चार। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, कितने टाइम जोन दिख रहे हैं ऊपर, तो अपने को दिख रहे हैं 4 टाइम जोन। ठीक है, कितने दिख रहे हैं, 4 टाइम जोन इंडिकेशन। ठीक है, ये हमको दिख रहा है। तीसरा क्या बोला है, विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज अहेड फॉर अदर। कौन सा पार्ट किससे आगे है, तो यहाँ पे देखो -2 दिया है, -3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया हुआ है। तो कौन सा हिस्सा किससे आगे है ये पूछा है, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील अहेड, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, 2, 3, 4, 5, तो टाइम का क्या होगा, ड्यूरेशन बढ़ते जाएगा। तो जो ईस्टर्न पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम आगे रहेगा। ईस्टर्न पार्ट का टाइम क्या रहेगा, टाइम आगे रहेगा, बिकॉज ऑफ जो सनराइज़ होता है कहाँ से होता है, ईस्टर्न पार्ट से होता है। ठीक है, सनराइज़ कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है, तो इसलिए ईस्टर्न पार्ट का जो टाइम है वो क्या रहेगा, आगे रहेगा। फिर क्या बोला है, व्हाट डज द डार्क लाइन इन द मैप शो। डार्क लाइन क्या दिखा रही है, कौन सी डार्क लाइन दिखा रही है। ठीक है, ये वाली जो डार्क लाइन दिख रही है, ये वाली, ये जो स्ट्रेट लाइन खींची गई है, ये डार्क लाइन है, क्या दिखा रही है हमें, ये शो कर रही है ब्राज़ील टाइम जोन। क्या शो कर रही है, ब्राज़ील टाइम जोन। ठीक है, पांचवा, टू विच डायरेक्शन डज पोंटो डी सक्सेस लाई। पोंटो डी सक्सेस लाई कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, ईस्टर्न मोस्ट डायरेक्शन। अभी यहाँ पे इसको जूम करूँ मैं, ईस्टर्न पोंटो डी सेक्सिया यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे ये ईस्टर्न साइड में है, तो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ईस्टर्न। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट। क्लियर, पांचों क्वेश्चन आ गया। ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, मैप एकदम इजी है, 4 मार्क तो ये हलवा है आपके हाथ में, हलवा हलवा हलवा, क्या है, हलवा है, खाना है, इसको गप से खाना ही है। ठीक है, चलो सेकंड दिया हुआ है, सेकंड मैप दिया हुआ है, ऑब्जर्व द गिवन मैप, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, एनी 4। व्हाट डज द मैप शो। सेकंड क्वेश्चन, द नेम द 2 प्लेस विच कनेक्ट नॉर्थ साउथ हाईवे। नॉर्थ साउथ हाईवे को कनेक्ट करने के लिए कोई 2 प्लेस का नाम पूछा है। नेम एनी 2 पोर्ट फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट विच इन द साउथर्न मोस्ट लोकेटेड पोर्ट लोकेटेड एट अ वेस्टर्न कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। नेम द इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे हम लोग देखते, पहले इसको जूम कर लेते हैं, क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, इसको देखते हैं जूम करके। तो देखो जो पूछा गया ना उसका 1 मार्क तो तुमको क्वेश्चन में ही दे देता है। ठीक है, क्या दे देता है, 1 मार्क तुमको मैप में ही दे देता है, यहाँ पे दिया हुआ है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, मैप पर करना है ना, तो जूम आउट तो कम करना पड़ेगा ना। चलो आंसर लिखते हैं इसका भी। पहला क्या दिखा रहे हैं, तो ये दिखा रहा है इंडिया NH मतलब नेशनल हाईवे एंड मेजर पोर्ट्स। ठीक है, ये पहला दिखा रहा है। दूसरा कि कौन से 2 रूट हैं, बोला नेम एनी 2 प्लेसेस विच कनेक्ट द नॉर्थन साउथ हाईवे। कौन से 2 प्लेसेस जो नॉर्थन साउथर्न हाईवे को कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है श्रीनगर एंड कन्याकुमारी कनेक्ट नॉर्थ साउथ हाईवे। ठीक है, कौन कौन है, श्रीनगर एंड कन्याकुमारी।
श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा क्या बोला है, नेम एनी 2 पोर्ट्स फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट। कोई 2 पोर्ट के नाम लिखने, तो इसमें कौन से 2 पोर्ट है, चेन्नई एंड कोलकाता। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट बोला है ना, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ईस्टर्न कोस्ट है। ये जो हिस्सा है ये ईस्टर्न कोस्ट है हमारा, यहाँ पे ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, तो एक है कोलकाता और दूसरा क्या है, चेन्नई। विशाखापट्टनम है, चेन्नई विशाखापट्टनम भी है। तीसरा क्या है, विशाखापट्टनम। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा क्या बोला है, चौथा क्वेश्चन कि विच इज़ द साउथर्न मोस्ट पोर्ट लोकेटेड द वेस्टर्न कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। कौन सा दिख रहा है क्वेश्चन पे, कोस्ट पे कौन दिख रहा है, कोचीन। चौथे पे कौन दिख रहा है, कोचीन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या बोला है, मुंबई इज इम्पोर्टेंट नेम द इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो इम्पोर्टेंट पोर्ट कौन सा है, तो यहाँ पे मुंबई भी क्या है, एक पोर्ट ही है। मुंबई क्या है, एक बंदरगाह है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मैप ऑब्जर्वेशन करके कैसे लिखना है। ठीक है, एक और देखेंगे, इसके बाद का बाकी आप लोग, फिर हम लोग ग्राफ पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे, ग्राफ पे। पांचवा करते हैं, कौन सा करेंगे, पांचवा ऑब्जर्वेशन नेशनल दिया हुआ ये। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैप है बट क्वेश्चन अलग है। मैप सेम है, क्वेश्चन अलग है, डिफरेंट है। क्वेश्चन देख लेते पहले क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द टाइटल एंड सब टाइटल ऑफ द मैप, विच पार्ट ऑफ द मोर डेंसिटी ऑफ रोडवे, नेम 2 पोर्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट कोस्ट, नेम द हाईवे दैट कनेक्ट द पोरबंदर एंड सिलचार, नेम द आइलैंड नियर कोलकाता। ठीक है, तो ये पूछा गया है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि क्या नाम दिया हुआ है। तो यही दिया हुआ है पहला हमारा, वहाँ पे ऊपर दिया हुआ है ना, आंसर दिया हुआ है पहले का, इंडिया NH। आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे, मैं यहाँ पे नहीं लिखा, टाइम वेस्ट होगा। एंड मेजर पोर्ट्स। ठीक है, सेकेंड बोला है विच पार्ट ऑफ द मोर डेंसिटी ऑफ रोडवे, कहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है रोडवे की। तो यहाँ पे नॉर्थन पार्ट में और साउथर्न पार्ट में ज़्यादा है। कहाँ पे, नॉर्थन पार्ट में एंड साउथर्न पार्ट में क्या है, डेंसिटी मोर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या बोला है। नेम 2 पोर्ट्स ऑफ टू द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न कोस्ट का बोला है कि कोई 2 नेम लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे तीसरा आंसर है हमारा मुंबई, कोचीन। ठीक है, मुंबई, कोचीन और पोरबंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। इधर तो ध्यान मत दो, जो समझा रहा समझो, यहाँ वहाँ देखने की जरूरत नहीं है, समझ लोगे। 4 मार्क हाथ का, एकदम इजी है, कैसे बता रहा हूँ देखो यहाँ पे। नेम द हाईवे द कनेक्ट पोरबंदर एंड सिलचार। कौन सा पोरबंदर, कौन से जिसको कनेक्ट कर रहा है, तो कौन कनेक्ट कर रहा है, ईस्ट वेस्ट हाईवे। ठीक है, कौन कर रहा है, ईस्ट वेस्ट हाईवे। ईस्ट वेस्ट हाईवे। चलो 5th क्वेश्चन क्या बोला है, नेम द आइलैंड नियर कोलकाता। कोलकाता के पास कौन सा आइलैंड है, कौन सा है, मोरे आइलैंड, न्यू मोरे आइलैंड। क्या है, न्यू मोरे
आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 मैप देख लिया कैसे फिल करना है। एक हमने यहाँ पे देख लिया ब्राज़ील का मैप जो हमें दिया था फिल करने के लिए, तो ब्राज़ील में हमने यहाँ पे फिल कर लिया। क्लियर, उसका इंडेक्स भी बना दिया हमने। यहाँ पे थोड़ी राइटिंग गंदी है पर ठीक है, अंडरस्टैंड है, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, करना आप लोगों को है। तो यहाँ पे हमने 3 मैप देख लिए, एक ये दूसरा देख लिया और ये हमने देख लिया तीसरा। 3 मैप देख लिया। अब चलते हैं हम लोग ग्राफ ऑब्जर्वेशन करने के लिए। ठीक है, ग्राफ ऑब्जर्वेशन करने चलते हैं। पहला बोला है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, एक रेड एक पिंक दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? एक रेड और एक पिंक दिया रहेगा। ये सारे टेक्सचुअली आएंगे। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6, 7, 8 से ही आपको ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे। बोला है व्हाट डज द अबव ग्राफ शो। ठीक है, फिर इन विच एज ग्रुप पॉपुलेशन इज मोर, व्हाट इज द क्लास इंटरवल ऑफ द डेटा शो ऑन वाई एक्सेस, इन द एज ग्रुप ऑफ अबव 60 ईयर दोज पॉपुलेशन इज मोर मेल और फीमेल। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहले हमें दिया हुआ है तो हमें क्या दिखा रहा है ये? पहला दिखा रहा है हमें एज एंड सेक्स पॉपुलेशन। ठीक है, एज एंड सेक्स पॉपुलेशन। उसके बाद में क्या बोला है? इन विच एज ग्रुप पॉपुलेशन इज़ मोर, किस में ज़्यादा है? तो यहाँ पे आएगा 10 to 14 ईयर। 10 to 14 ईयर ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है उनकी। तीसरा क्या बोला है? व्हाट इज़ द क्लास इंटरवल ऑफ डेटा शो ऑन वाई एक्सेस। तो क्या क्लास इंटरवल है? तो 5 ईयर। देखो यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस दिया है, 0 to 5। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 5 ईयर। क्लास इंटरवल कितने का डिफरेंस है? 5 साल का। ठीक है। चौथा, इन द एज ग्रुप ऑफ अबव 60 ईयर दोज पॉपुलेशन इज मोर मेल और फीमेल। तो किसका पॉपुलेशन ज़्यादा है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो 60 ईयर के ऊपर दिखा रहा है, 60 ईयर के ऊपर पूछ रहा है, तो 60 ईयर इधर है ना, ये 60 है हमारा, ये 60 है, ये वाला एरिया। तो क्या है? ये ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का ऑपरेशन क्या है? सेम। तो ये क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही आप लोगों को ग्राफ ऑब्जर्व करके लिखना है, ग्राफ बनाने को आएगा। एक और कर लेते हैं, सेकेंड वाला। पहला क्या बोला है? विच डज द ग्राफ शो इंडिकेशन which country has a high literacy rate in the year 2001, how much more of the literacy of Brazil, India, फिर what is the highest literacy rate in India। ठीक है, तो ये दोनों में आपको देख के हमें क्या करना है? आंसर देना है। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे उसका, यहाँ पे आंसर लिखने वाले हैं। ठीक है, पहला क्या बोला, क्या इंडिकेशन कर रहे हैं? तो ये लिटरेसी रेट ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया क्या कर रहा है? लिटरेसी एज, लिटरेसी रेट है, एज नहीं। लिटरेसी रेट किसका? ब्राज़ील एंड इंडिया। किसका? ब्राज़ील एंड इंडिया। ठीक है। दूसरा क्या बोला है? विच कंट्री हैज़ द हायर लिटरेसी रेट, किसकी ज़्यादा है? तो यहाँ पे ज़्यादा है ब्राज़ील की। ब्राज़ील लिटरेसी रेट क्या है? ज़्यादा है। तीसरा क्या बोला? इन द ईयर 2001 हाउ मच मोर द लिटरेसी रेट ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया हैज़ सोर्स। तो यहाँ पे कितना है? ब्राज़ील इज़ मोर देन इंडिया बाय 25.4। ब्राज़ील इज़ मोर देन इंडिया इज़ 25.4% लगाना मत भूलना, 24.5%। ठीक है। अगला क्या बोला? व्हाट इज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, रेट इन इंडिया। तो इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है? तो इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है? 72.2। कितनी है? 72.42 लिटरेसी रेट
इन इंडिया इज़ 72.2%। ठीक है, 72.2% ये लिटरेसी रेट हमारी दी हुई है। क्लियर। ऐसे और भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करके जाना है। वीडियो यहाँ पे अपलोडेड है, आप लोग देख लीजिए। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे बता दीजिए, कमेंट करके बता सकते हो आप लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना क्लियर। तो ये सारे मैप आप लोगों के लिए बनाया था। मैप का 3 क्वेश्चन हमने मैप कर लिया, मैप ऑब्जर्वेशन किया, 2 ग्राफ किया और एक मैप फिलिंग किया हमने। ठीक है, मैप फिलिंग किया, पहला हमने क्या किया, मैप फिलिंग किया यहाँ पे। उसके बाद में हमने किया ग्राफ ऑब्जर्वेशन 1, 2 और 3 किया, 3 ग्राफ ऑब्जर्वेशन किया। उसके बाद में हमने क्या किया, ग्राफ ऑब्जर्वेशन किया, जिसमें हमने 2 ग्राफ ऑब्जर्वेशन किए हुए। बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोग उसको देखिए, सॉल्व करिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी करना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे ना, तो आप लोगों को मैं कितना भी समझा लूँ या कोई कितना भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे ले, आपको कुछ मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है। सेल्फ स्टडी करोगे तो ही आप लोगों के लिए क्या होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी सबसे बेटर है। कोई कितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, वीडियो देखना है, और क्या करना है आप लोगों का, और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना है। उसके बाद में क्या करना है, लाइक करना है, फिर क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। शेयर तो इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर शेयर नहीं करोगे एग्ज़ाम अच्छा जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये करना है 10वीं वालों के लिए। ज्योग्राफी का पेपर मैंने बना दिया यहाँ पे, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें 1 सेंटेंसेस, MCQ, रॉन्ग पेयर, ये पूरे मिला के 100 क्वेश्चन किए। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को कितने क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, 11 इसमें हैं ऑब्जर्वेशन में, और इसमें कितने हैं, 8, 19 हो गया, और एक इधर 20। टोटल कितने क्वेश्चन दिए, टोटल कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिए। टोटल कितने क्वेश्चन कराए मैंने, टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। तो मैप का कोई भी क्वेश्चन है, तो ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन एकदम चुम्मा पेपर आने वाला है, आप लोग सॉल्व करके ईजिली आओगे। ठीक है, तो पेपर को एकदम आग लगा के आना है। और ये तो भूलना नहीं है, क्या नहीं भूलना है, ये गलती मत करना। कौन सी गलती, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है मेरे स्टूडेंट्स। इतना तो आपका प्यार बनता है मेरे पे, आप लोग इतना तो प्यार दिखा ही सकते हो मेरे लिए। तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, 14 मार्क का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें डिटेल वाले क्वेश्चन और जियोग्राफिकल रीजन कल करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। क्लियर, ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।